बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम मैरिज के हवाले से बात करेंगे, मैरिज को डिस्कस करेंगे। दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैरिज, व्हाट आर द एसेंशियल एंड बेनिफिट्स आफ्टर मैरिज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इन इस्लाम, marriage is a legal and civil contract between two people. Both the groom and the bride give their own free consent for the contract of marriage. This contract defines rights and duties of the groom and bride. There must be two Muslim witnesses of the marriage contract, and contract of marriage comes to an end after the death of any partner or by the act of divorce between the partners. मैरिज यानी कि शादी एक ऐसा कंट्रैक्ट है दो बंदों के दरमियान जिसमें से एक को ग्रूम कहा जाता है और एक को ब्राइड कहा जाता है। ये कंट्रैक्ट मुख्तलिफ राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करता है। जब ये वाक़या होता है तो इसकी वजह से मुख्तलिफ राइट्स और मुख्तलिफ ड्यूटीज शुरू हो जाती हैं दोनों पार्टीज के ऊपर, दोनों पर्सन्स के ऊपर। और इस कंट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी दो विटनेसेस लाजमी होने चाहिए। देन ये कंट्रैक्ट कब ख़त्म होता है? ये कंट्रैक्ट उस वक्त ख़त्म होगा कि जिस वक्त दोनों में से कोई एक पार्टनर फौत हो जाता है या फिर दोनों में से कोई एक डाइवोर्स दे देता है। नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ मैरिज। इट मीन्स द यूनियन ऑफ टू पीपल एज पार्टनर in a personal relationship, specifically a union between a man and woman for procreation of children. मैरिज का लुग़वी मतलब दो बंदों का मिलाप है, एक मैन और एक वुमेन, फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की प्रोक्रिएशन के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मैरिज। Marriage is a physical relationship between man and woman by a contract of marriage which make the relationship lawful and both partners physically enjoy each other in the manner which is allowed by the Sharia. Marriage एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है मैन और वुमेन के दरमियान, जो कि कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज के जरिए से वकू पजीर होता है और इसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को एंजॉय कर सकते हैं उस मैनर में, उस तरीके से कि जो कि शरिया में अलाउ किया गया है। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ मैरिज। मैरिज के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से अहम नुक्ते हैं कि जो कि लाजमी पूरे होने चाहिए। फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फॉर अ वैलिड मैरिज देयर शुड बी एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी। नेक्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन द सेम मीटिंग। फॉर अ वैलिड मैरिज ऑफ For a valid contract of marriage, offer and acceptance should be in the same meeting. If an offer is made in another meeting and it is accepted in another meeting, then it will not be considered as a valid marriage. Next one is free consent. Both parties
should give their consent freely, without any undue influence, without any pressure, without any misrepresentation. If the consent is taken by undue influence or any other way of fraud, then in this case, it is not a valid marriage. Majority. For a valid contract of marriage, both the bride and groom have attained the age of majority, which is 18 years, and must be an adult at the time of marriage. Because if either party is minor, then it will not be as a valid marriage. नेक्स्ट पॉइंट इज फोस्ट्रेज. फोस्ट्रेज का अगर उर्दू में देखा जाए तो इसको कहते हैं महरम, ब्लड रिलेशन जिसके साथ हो. सो फॉर अ वैलिड कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज, बोथ द ब्राइड एंड द ग्रूम शुड नॉट बी फोस्ट्रेज. महरम नहीं होने चाहिए दोनों पार्टनर्स आपस में. नियरली ब्लड रिलेटिव्स जितने भी होते हैं, अंकल, आंटीज, सिस्टर, ब्रदर्स, ये तमाम के तमाम फोस्ट्रेज के जुमरे में आते हैं. नेक्स्ट वन इज डावर. डावर मीन हक महर. फॉर अ वैलिड contract of marriage, the fixation of the amount of meher is necessary at the time of marriage, because a marriage without fixation of amount of dower is not a valid marriage. dower मनी में भी हो सकता है और प्रॉपर्टी के जरिए से भी दिया जा सकता है. एट द टाइम ऑफ मैरिज भी हो सकता है, आफ्टर द मैरिज भी हो सकता है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज ऑपोजिट जेंडर. For a valid contract of marriage, the marriage should be between two persons of opposite gender, such as man and woman, because Islam does not allow to sign the contract of marriage to the same gender, जो कि आज इस दौर में यूरोप के कुछ इलाकों में हो रहा है, बाकी भी दुनिया में कहीं कहीं पे ऐसा है कि सेम जेंडर में भी मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बट इन इस्लाम इट इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड एंड टोटली not allowed. Then witnesses. For a valid contract of marriage, there should be availability of two witnesses at the time of marriage, but witnesses must be of sound mind as well as must be adult. At the time of marriage, दोनों witnesses के आईडी कार्ड नंबर और दोनों के सिग्नेचर्स वगैरह, थंब इम्प्रेशन वगैरह लिए जाते हैं निकाहनामे के ऊपर. सो बोथ विटनेसेस मस्ट बी अडल्ट. एक आइदर पार्टी की तरफ से हो सकता है और दूसरा दूसरी पार्टी की तरफ से हो सकता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैरिज दो विटनेसेस का होना लाजमी है. नेक्स्ट वन इज मस्ट बी मुस्लिम्स. For a valid contract of marriage, both the bride and the groom should be Muslim by faith. If anyone of the partner is non-Muslim, then it will not be considered as a valid marriage. Either it will be a void marriage or it will be a voidable marriage. void marriage इन केस तब होगी कि जब दोनों में से कोई एक पार्टनर नॉन मुस्लिम है और वो अपना रिलीजन चेंज नहीं करता, शादी के बाद भी चेंज नहीं करता और शादी के टाइम पे भी नहीं करता, देन उस मैरिज को वॉइड मैरिज कहा जाएगा. और अगर वो शादी के बाद
रिलीजन चेंज कर लेता है, नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट विल बी अ वैलिड मैरिज। लेकिन आम तौर पर दोनों का मुस्लिम होना लाजमी है फॉर अ वैलिड मैरिज। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज। मैरिज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से मकासद हैं? अंडर द इस्लाम following are the main objects of marriage. First one is legalization of sexual intercourse. The main object of the marriage is legalization of this act between the husband and the wife in order to protect both from different kind of offenses and different sins. Next is breeding of children. Another object of the contract of marriage is breeding of children by a legal way. एक कानूनी तरीके से चिल्ड्रन की ब्रीडिंग के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को किया जाता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाया जाता है, इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया जाता है और उसकी खिदमत की जाती है, इंसानी नस्ल की। सो अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम कमिटिंग एन evil. Next one is regularization of social life. समाजी जिंदगी को रेगुलर करने के लिए, समाजी लाइफ को इन अ रेगुलर वे में चलाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को किया जाता है। Another object of contract of marriage is regulation of social life in order to run the business of society without sexual offenses. Then, number of wives. Under Islamic rules of law, a person who is Muslim can have 4 wives at the same time, and it is permitted by Islam, but not more than that. If he marries a 5th wife because he has already 4th, so in this case such kind of marriage will be considered as irregular marriage, and it can make a valid marriage by divorce either of her previous 4th wife. At the same time, इस्लाम में 4 बीवियां एक मर्द रख सकता है, लेकिन अगर वो 4 बीवियां अगर उसकी मौजूद हैं लेकिन फिर भी वो 5वां निकाह करता है, then that will be considered as irregular marriage. और for a woman, अगर वो एक निकाह उसका पहले से मौजूद है लेकिन दोबारा से करती है तो वो जिना का मुर्तकिब करेगी, जिना की मुर्तकिब होगी। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ मैरिज। मुख्तलिफ फवायद हैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सोशल बेनिफिट। The Holy Prophet, peace be upon him, encouraged the contract of marriage because Islam gives high respect to a married woman and protect her from social evils, and such marriage become cause of stability of the social life of man and woman. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को इनकरेज किया है, इसकी हौसला अफजाई की है, क्योंकि इसकी वजह से मैरिड वुमन को इज्जत दी जाती है और
दोनों पार्टीज को, वुमेन को भी और मैन को भी इस कंट्रैक्ट के जरिए से मुख्तलिफ बुराइयों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस बेनिफिट। आफ्टर अ contract of marriage, a Muslim man and Muslim woman can save them from committing illegal sexual intercourse, which is a sin in the eye of Islam. पहले भी इस बात को डिस्कस किया जा चुका है कि इस एक्ट को इस्लाम की नज़र में एक बुरा एक्ट और एक गुनाह माना जाता है। इस वजह से दोनों पार्टीज को, मैन को भी और वुमेन को भी इस बुराई से बचाने के लिए मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को हौसला अफजाई की गई है और उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है। लास्ट वन इज लीगल बेनिफिट। After a contract of marriage, the sexual intercourse and breeding of children become legal in the eye of Islam because Islam legally allow these acts after contract of marriage. So legally benefits ये हैं कि ये दोनों एक्ट, breeding of children and that one, ये दोनों legally allow हो जाते हैं in Islam. And last point is, a married woman cannot make another marriage. एक मैरिड वुमेन एट द सेम टाइम एक ही निकाह रख सकती है। अगर वो इससे ज्यादा रखेगी तो वो जो दूसरा निकाह करेगी वो वॉइड मैरिज कंसिडर होगा और जिना का काम करेगी। थैंक यू सो मच।